जय श्री हरि। मित्रों, इस पावन वेला में जब आप यह दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं तो अपने मन को संसार के शोर से अलग कर लीजिए, अपनी सांसों को शांत कर लीजिए और अपने हृदय में केवल एक ही नाम का स्मरण कीजिए, भगवान विष्णु। क्योंकि आज की यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह वह अद्भुत क्षण है जब समय की धारा भी जैसे धीमी पड़ जाती है, जब आकाश की नीरवता में भी एक दिव्य संदेश छिपा होता है, जब हर दिशा में एक अनदेखी शक्ति का अनुभव होने लगता है। आज वह पावन अवसर है जब हम उस एकादशी की महिमा को सुनने जा रहे हैं, जिसे शास्त्रों में सौभाग्य को जगाने वाली, दुर्भाग्य को मिटाने वाली और पापों के गहन अंधकार को समाप्त करने वाली कहा गया है। यह है वरुथिनी एकादशी की दिव्य महिमा। मित्रों, जब जीवन में हर ओर निराशा छा जाती है, जब अपने ही कर्मों का बोझ हमें अंदर से तोड़ने लगता है, जब प्रयास करने के बाद भी सफलता हमारे कदमों को छू नहीं पाती, तब मनुष्य के भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस अंधकार को समाप्त कर सके? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे भाग्य को बदल सके? और उसी प्रश्न का उत्तर है यह पावन वरुथिनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य माध्यम है। यह वह दिन है जब मनुष्य अपने अतीत के पापों का पश्चाताप करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह वह अवसर है जब सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास भी अनंत फल देने वाला बन जाता है। इस दिन जो भी भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसके दुख हल्के होने लगते हैं, उसके रास्ते की बाधाएं हटने लगती हैं और उसका जीवन फिर से प्रकाश से भरने लगता है। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस विश्वास की यात्रा है जो मनुष्य को उसके भीतर छिपी दिव्यता का अनुभव कराती है। यह वह प्रवाह है जो आपके हृदय को स्पर्श करके उसमें भक्ति का दीप प्रज्वलित कर देगा। तो आइए अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लीजिए, अपने भीतर के हर संशय को समाप्त कर दीजिए और इस दिव्य कथा में डूब जाइए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हों, आपके सभी कार्य सिद्ध हों और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। और अब वही पावन क्षण आ चुका है जब इस दिव्य रहस्य से परिपूर्ण कथा का द्वार खुलने जा रहा है, जब समय की परतों में छिपी एक ऐसी घटना आपके सामने प्रकट होने वाली है जो यह सिद्ध कर देगी कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। तो अपने हृदय को स्थिर कर लीजिए, अपने मन को इस कथा के साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि अब आरंभ होती है वरुथिनी एकादशी की वह अद्भुत, गूढ़ और चमत्कारी कथा जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देने की शक्ति रखती है। जय श्री हरि। इस पावन वेला में जब आप यह दिव्य कथा सुन रहे हैं तो अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर एक क्षण के लिए उस परम शक्ति का स्मरण कीजिए जो इस सृष्टि का पालन करती है, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। वही हैं भगवान विष्णु। आज की यह कथा उसी पावन एकादशी की है जिसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वह एकादशी जो मनुष्य के जीवन से दुर्भाग्य का अंधकार मिटाकर सौभाग्य का प्रकाश भर देती है, जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से संवार देती है, जो पापों के भारी से भारी बोझ को भी क्षण भर में हल्का कर देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव था, जब राजा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रजा के सुख के लिए शासन करते थे। उसी समय एक महान और तेजस्वी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मंधाता। उनका जीवन किसी तपस्वी से कम नहीं था। वे सत्य के मार्ग पर चलते थे, न्याय करते थे और हर प्राणी के प्रति दया का भाव रखते थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई दुखी रहता था। हर ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक, अपना पालनकर्ता मानती थी। किंतु मित्रों, संसार का नियम है कि जब जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में होता है, तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन राजा मंधाता अपने सैनिकों के साथ वन में गए। वह वन अत्यंत घना था। सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थीं। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था।
जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। राजा अपने घोड़े पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना इतनी भयावह थी कि जंगल के सभी पशु पक्षी भय से भागने लगे। राजा कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक भयंकर राक्षस उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसके दांत इतने नुकीले थे कि जैसे वह किसी को भी चीर सकता हो। राजा ने अपने शस्त्र उठाए और उसका सामना करने लगे। दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकलने लगीं, धरती कांपने लगी। परंतु वह राक्षस अत्यंत बलवान था। अचानक उसने एक जोरदार वार किया और राजा का एक पैर बुरी तरह घायल कर दिया। राजा दर्द से कराह उठे। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। सैनिकों ने किसी तरह उन्हें वहां से बचाकर बाहर निकाला। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो राजा कभी अजेय माने जाते थे, वे अब चलने में भी असमर्थ हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया। उनके चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई। मन में एक अजीब सी पीड़ा घर कर गई। वे सोचने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका उन्हें यह दंड मिला। दिन बीतते गए, पर उनका दुख कम होने के बजाय और बढ़ता गया। रातों को उन्हें नींद नहीं आती। वे घंटों तक आकाश की ओर देखते रहते और सोचते रहते कि क्या यही उनके जीवन का अंत है? क्या अब उनका जीवन इसी पीड़ा में बीतेगा? एक दिन जब उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को जानकर रहेंगे। वे जानना चाहते थे कि उनके दुख का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी और स्वयं एक साधारण मनुष्य की तरह वन की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य था किसी ऐसे महान राशि को खोजना जो उनके जीवन के इस अंधकार को दूर कर सके। कई दिनों तक वे चलते रहे, भूख प्यास की परवाह किए बिना, कठिन रास्तों को पार करते हुए, कभी तपती धूप में तो कभी ठंडी रातों में। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, मुक्ति कैसे मिले। अंततः एक दिन वे एक शांत आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और उस आश्रम के मध्य में एक महान तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके शरीर से जैसे एक दिव्य आभा निकल रही थी। राजा धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक धर्मपरायण राजा होते हुए भी आज इस कष्ट को भोग रहे हैं। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाला भी द्रवित हो जाए। आर्शी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने कुछ क्षणों तक ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, हे राजन, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य अपने वर्तमान को तो देखता है, परंतु उसके पिछले जन्मों के कर्म भी उसके साथ चलते हैं। तुम्हारे इस दुख का कारण भी तुम्हारे ही पिछले जन्म के कुछ पाप हैं। वही आज तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुए हैं। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे मुनिवर, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मैं इस पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता? कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। आर्षि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे राजन, ईश्वर ने हर कष्ट के साथ उसका समाधान भी बनाया है और तुम्हारे इस दुख का समाधान भी है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर जाता है। राजा के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। वे आश्रम से लौट आए, पर इस बार उनके मन में निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। वे हर दिन उस पावन तिथि की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे जैसे वह दिन निकट आता गया, उनका मन और अधिक भक्ति में डूबता गया।
और अंततः वह पावन दिन आ ही गया। प्रातःकाल की पहली किरण के साथ ही राजा ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने अपने महल को भी एक मंदिर की तरह सजा दिया। चारों ओर दीपक जलाए गए, सुगंधित पुष्पों से वातावरण महक उठा, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। राजा ने उस दिन अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल भगवान का नाम जपते रहे। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, समर्पण का, पश्चाताप का और भक्ति का। दिन भर वे ध्यान में लीन रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वे अपने हर उस कर्म को याद कर रहे थे जिसने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया। वे बार बार भगवान से क्षमा मांगते और मन ही मन प्रार्थना करते कि उन्हें इस दुख से मुक्ति मिले। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका मन और अधिक शांत होता गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके भीतर का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। रात का समय आया, चारों ओर शांति छा गई, पर राजा ने विश्राम नहीं किया। वे जागरण करते रहे, भगवान के भजन गाते रहे। उनकी आवाज में इतना भाव था कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता भी उनकी भक्ति को सुनने के लिए वहां उपस्थित हो गए हों। उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका पश्चाताप, सब कुछ इतना सच्चा था कि उस रात आकाश भी जैसे उनकी प्रार्थना को सुन रहा था। चंद्रमा की शीतल किरणें उन पर पड़ रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। धीरे धीरे रात बीतने लगी और जैसे ही भोर की पहली किरण धरती पर पड़ी, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। राजा को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उनका जो घायल अंग था उसमें धीरे धीरे संवेदना लौटने लगी। उन्होंने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा। उनका दर्द कम हो रहा था। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। वे समझ गए कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है और वृथिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उन्होंने उसी क्षण भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। उसी समय उनके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे उनके भीतर का सारा अंधकार समाप्त हो गया हो, जैसे उनके जीवन में फिर से प्रकाश लौट आया हो। और उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसे देख पाना भी कठिन था, लेकिन उस प्रकाश में एक अद्भुत करुणा थी, एक ऐसा प्रेम था जो हर दुख को मिटा सकता था। राजा उस प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, पर उनके मन में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आनंद था, एक शांति थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और जैसे जैसे वह प्रकाश और निकट आने लगा, राजा का मन और अधिक भाव विभोर होता गया। उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। उनकी आंखें उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थीं। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, पूर्ण समर्पण की, पूर्ण विश्वास की। और तभी उस प्रकाश के भीतर से एक मधुर गूंजती हुई दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि इतनी कोमल थी, इतनी पवित्र थी कि उसे सुनते ही राजा का हृदय जैसे पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे उस आवाज को सुनकर पूरी तरह उसमें डूबते जा रहे थे, जैसे उनकी आत्मा उसी ध्वनि के साथ एक हो रही हो। धीरे धीरे वह दिव्य स्वर और स्पष्ट होने लगा, और उस स्वर में एक ऐसा आदेश छिपा था, एक ऐसा आशीर्वाद छिपा था जो किसी भी मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता था। राजा अपने स्थान पर स्थिर खड़े थे। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका शरीर, सब कुछ उस दिव्य अनुभव में लीन हो चुका था। और उसी क्षण उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला था। उस दिव्य प्रकाश में से जो ध्वनि आ रही थी, वह धीरे धीरे शब्दों का रूप लेने लगी, जैसे कोई बादल के भीतर से बोल रहा हो, जैसे गहरे सागर की लहरों में से कोई संदेश उठ रहा हो, हे राजन, हे मंधाता। यह वाणी जब राजा के कानों में पड़ी तो उनका पूरा शरीर कंपायमान हो उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ कांप रहे थे। मन ही मन वे जप करने लगे, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
वह दिव्य स्वर पुनः गूंजा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, और जहां सच्चा पश्चाताप होता है वहां मेरी कृपा अवश्य पहुंचती है। तुमने इस वृथिनी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। यह एकादशी केवल शरीर के रोगों को नहीं मिटाती, बल्कि यह आत्मा के उस मैल को भी धो देती है जो जन्मों जन्मों के पापों से चढ़ा हुआ होता है। तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप थे वे आज इस पवित्र व्रत की अग्नि में जल गए। अब तुम मुक्त हो। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह प्रकाश अब और भी तेजस्वी हो गया था और उस प्रकाश के भीतर एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। 4 भुजाएं, पीतांबर वस्त्र, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, माथे पर तिलक, गले में वैजयंती माला और उस मुखमंडल पर ऐसी करुणामयी मुस्कान जिसे देखकर संसार के सारे दुख भूल जाए। यह साक्षात भगवान विष्णु थे। श्रीहरि स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने आए थे। राजा मंधाता के पैर जैसे जमीन से उठ ही नहीं पा रहे थे। वे वहीं धरती पर गिर पड़े। उनके हाथ जुड़े थे, आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। वे कुछ बोलना चाहते थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। जब भगवान स्वयं सामने हो तो भला शब्द कहां से आए। उस क्षण में भाषा कम पड़ जाती है, तर्क थम जाते हैं, बुद्धि शांत हो जाती है, केवल हृदय बोलता है। और राजा का हृदय उस क्षण केवल एक ही बात कह रहा था, धन्य हूं, धन्य हूं, धन्य हूं। भगवान विष्णु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वह आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनका स्वर और भी स्नेहपूर्ण हो गया। हे राजन, उठो। एक भक्त को इस प्रकार भूमि पर पड़े देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। तुमने जो पीड़ा सही है वह अब समाप्त हुई। तुम्हारे कर्मों का बोझ उतर गया। अब जाओ और अपने राज्य में उसी प्रकार धर्म की स्थापना करो जैसे पहले करते थे। पर इस बार एक बात और जोड़ो अपने जीवन में। प्रतिवर्ष इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और अपनी प्रजा को भी इस व्रत का महत्व बताओ, क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी किसी न किसी पीड़ा को लेकर जी रहे हैं, और यह एकादशी उन सभी के लिए उस पीड़ा से मुक्ति का द्वार है। राजा मंधाता धीरे धीरे उठे। उनके पैरों में अब कोई दर्द नहीं था। जो घाव था वह जैसे कभी था ही नहीं। उनके शरीर में एक नई शक्ति थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। वे बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस व्रत को अपने राज्य में स्थापित करूंगा और आपके नाम का प्रचार करूंगा। भगवान की वह दिव्य आकृति धीरे धीरे उस प्रकाश में समाने लगी, जैसे सागर की एक लहर उठती है और फिर सागर में ही समा जाती है। वह प्रकाश क्षण भर में अदृश्य हो गया, पर उस प्रकाश की आभा राजा के हृदय में सदा के लिए बस गई। वे जानते थे कि भगवान विष्णु आज उनके भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो गए हैं। उस दिन के बाद राजा मंधाता एक बिल्कुल नए मनुष्य बन गए। नहीं, मनुष्य नहीं, वे एक भक्त बन गए। एक सच्चे भक्त जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की स्मृति में बीतता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वे अपने राज्य की ओर लौट पड़े। उनके कदमों में अब न कोई दर्द था, न कोई थकान, बल्कि एक ऐसा उत्साह था जो किसी युवा योद्धा में भी नहीं होता। रास्ते में जो भी मिला, चाहे वह एक साधारण किसान हो, एक वृद्ध साधु हो या एक छोटा बालक, राजा ने सभी को वरुथिनी एकादशी की महिमा बताई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस एकादशी के व्रत ने उनके जीवन को बदल दिया और किस प्रकार उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। जो भी यह सुनता उसकी आंखें चमक उठती, उसके मन में श्रद्धा का भाव जाग उठता और वह भी संकल्प लेता कि अगली वृथिनी एकादशी को वह अवश्य व्रत करेगा। धीरे धीरे राजा अपने नगर की सीमा में प्रवेश करने लगे और जैसे ही प्रजा को पता चला कि उनके राजा लौट आए हैं, वह भी पूर्णतः स्वस्थ होकर, तो नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राजमार्ग पर फूलों की वर्षा होने लगी। बच्चे दौड़कर राजा के पास आने लगे। बूढ़ों की आंखें भर आईं। स्त्रियों ने दीप जलाए और वातावरण में एक उत्सव का माहौल बन गया जो पहले कभी नहीं था।
राजा ने उस दिन सबसे पहले राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने माथा टेका। उन्होंने लंबे समय तक वहां बैठकर ध्यान किया और फिर अपने मंत्रियों, सभासदों और प्रमुख नागरिकों को बुलाकर घोषणा की कि इस राज्य में प्रत्येक वर्ष वरुथिनी एकादशी को एक महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन राज्य भर में भंडारा होगा, गरीबों को दान दिया जाएगा और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन किया जाएगा। मित्रों, यहां कथा में एक क्षण के लिए रुकना आवश्यक है, क्योंकि इस कथा में केवल राजा मंधाता की कहानी नहीं है। इस कथा में हम सभी की कहानी है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक एक ऐसा वज्रपात होता है जो सारी व्यवस्था को हिला देता है। वह वज्रपात कभी शरीर के रोग के रूप में आता है, कभी व्यापार में हानि के रूप में, कभी परिवार में कलह के रूप में और कभी किसी प्रियजन के खो जाने के रूप में। और उस क्षण हम भी राजा मंधाता की तरह सोचने लगते हैं, आखिर मैंने क्या किया था जो मुझे यह दंड मिला। पर भगवान का यह सनातन विधान है कि जब भी कोई प्राणी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है तो वे उसे निराश नहीं करते। वे कहते हैं, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, तुम्हारा दुख मेरे लिए अनजाना नहीं है, बस एक बार सच्चे मन से पुकारो। और वरुथिनी एकादशी वह पावन अवसर है जब यह पुकार सबसे प्रबल हो जाती है, जब भगवान विष्णु का द्वार सबसे अधिक खुला होता है, जब आपकी भक्ति सबसे अधिक फलदायी होती है। अब इस कथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। राजा मंधाता जब आर्षि के आश्रम से लौटे थे तब और जब उन्होंने व्रत किया था, उस बीच के समय की बात करते हैं। वे दिन कैसे बीते होंगे। राजा जब आश्रम से लौट रहे थे तो उनके मन में आशा की एक किरण तो थी, परंतु साथ में एक भय भी था। वह भय यह था कि कहीं यह व्रत करने के बाद भी यदि कुछ न हुआ तो कहीं मेरे कर्म इतने भारी हों कि इस व्रत की शक्ति भी उन्हें न मिटा सके। तो यह भाव बहुत स्वाभाविक है। जो मनुष्य गहरे दुख में होता है उसका मन आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है। वह एक कदम आगे बढ़ता है और फिर पीछे हट जाता है। वह विश्वास करना चाहता है पर उसकी पीड़ा उसे बार बार संदेह की ओर धकेलती है। राजा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। रात को जब वे एकांत में होते तो उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। क्या सच में भगवान सुनते हैं? क्या सच में इस व्रत से मेरे पाप मिटेंगे? क्या मैं उस दिव्य अनुभव का पात्र हूं? पर हर बार जब यह संदेह मन में आता तो आर्षि की वाणी उनके कानों में गूंजने लगती, हे राजन, ईश्वर ने हर कष्ट के साथ उसका समाधान भी बनाया है और इस एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते। धीरे धीरे वह संदेह कम होने लगा और श्रद्धा बढ़ने लगी। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते, उनका पाठ करते, गरीबों को दान देते और मन ही मन उस एकादशी की प्रतीक्षा करते जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। और जैसे जैसे वह दिन निकट आता गया, राजा का मन और अधिक स्थिर होता गया। वे समझने लगे कि भगवान पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराए बिना, रोए बिना नहीं। रोना तो चाहिए, क्योंकि रोना भी एक प्रकार की प्रार्थना है, पर हार माने बिना उस परम शक्ति पर विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। वरुथिनी एकादशी से एक दिन पहले की रात राजा मंधाता को नींद नहीं आई। वे अपने कक्ष में बैठे थे। सामने एक छोटा दीपक जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी। बाहर वायु बह रही थी, पर उस कमरे में दीपक की लौ कांपी नहीं। राजा को लगा जैसे यह दीपक उनसे कुछ कह रहा है, जैसे यह दीपक उन्हें बता रहा है कि जो मनुष्य अपने भीतर भक्ति की ज्योति जलाए रखता है, उस पर संसार की कोई भी आंधी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उन्होंने उस दीपक को देखते हुए मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, कल आपका पर्व है। कल मैं आपकी शरण में आऊंगा। अपने सारे पापों को, अपनी सारी कमजोरियों को, अपने सारे अहंकार को आपके चरणों में रख दूंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह टूटा हुआ मन है, यह थका हुआ शरीर है और यह अश्रुपूर्ण हृदय है। इसी को स्वीकार कर लीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास जो है वह संसार का कोई खजाना नहीं दे सकता।
उस रात राजा की यह प्रार्थना जैसे सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच गई, और अगले दिन जो हुआ वह हम सभी जान ही चुके हैं। मित्रों, अब इस कथा को एक नए पड़ाव पर ले चलते हैं। राजा मंधाता के राज्य में एक और पात्र था जिसकी कहानी इस कथा को और भी गहरी और अर्थपूर्ण बनाती है। उस पात्र का नाम था देवदत्त। देवदत्त एक ब्राह्मण युवक था, अत्यंत मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, पर उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जो उसे हर रात रुला देती थी। देवदत्त के परिवार पर आरण का बोझ था। उनके पिता बीमार पड़ गए थे और उनकी चिकित्सा में घर का सारा धन खर्च हो गया था। फिर भी पिता ठीक नहीं हुए। देवदत्त रोज देखता था कि कैसे उसके पिता दर्द से तड़पते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता। उसकी मां दिन रात रोती रहती थी। उसकी छोटी बहन जो अभी विवाह योग्य हो गई थी, वह भी चिंता में घुलती जा रही थी। घर में न खाने का ठिकाना था, न दवाई का। देवदत्त प्रतिदिन सुबह उठता, नहाता, भगवान का नाम लेता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। पर दिन बीतते जाते थे और काम नहीं मिलता था। लोग उसकी विद्वत्ता की तो प्रशंसा करते थे, पर उसे रोजगार देने के लिए कोई आगे नहीं आता था। एक दिन देवदत्त इतना थक गया कि वह नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, हे भगवान, आप न्यायी हैं, यही सब कहते हैं, पर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, फिर मेरे घर में यह दुख क्यों? मेरे पिता ने क्या पाप किया था कि उन्हें यह रोग मिला? मेरी मां ने क्या किया था कि उसे यह दुख मिला? उसकी यह बातें सुनकर पास से गुजर रहे एक वृद्ध संत रुक गए। उनका नाम था देवर्षि कमलानंद। वे देखने में साधारण थे, फटे हुए वस्त्र, धूल भरे पैर, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था जो पहली नजर में ही मन को आकर्षित कर लेता था। वे देवदत्त के पास आकर बैठ गए। उन्होंने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, रो लो। रोने में कोई शर्म नहीं है, पर रोते रोते भगवान का नाम मत भूलो, क्योंकि जब आंखों में आंसू हों और होठों पर उनका नाम हो तो वह प्रार्थना सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। देवदत्त ने उस वृद्ध संत को देखा। उन्हें पहली बार देख रहा था, पर लगा जैसे इन्हें पहले से जानता हो। उसने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और क्या आप जानते हैं कि मेरी इस स्थिति का कोई समाधान है? देवर्षि कमलानंद मुस्कुराए, बेटा, मैं एक साधारण सा पथिक हूं, पर यह बता सकता हूं कि संसार में कोई भी कष्ट अंतिम नहीं होता। हर रात के बाद भोर होती है, और भगवान विष्णु की कृपा ऐसी है कि जब वे देते हैं तो इतना देते हैं कि सारी कमी पूरी हो जाती है। तुमने कभी वरुथिनी एकादशी का व्रत किया है? देवदत्त ने सिर हिलाया, नहीं। उसने यह नाम सुना था, पर इसका महत्व नहीं जानता था। देवर्षि कमलानंद ने तब विस्तार से बताया कि वरुथिनी एकादशी क्या है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका फल क्या होता है। उन्होंने कहा, बेटा, यह व्रत न केवल तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे पिता के स्वास्थ्य में भी चमत्कारी सुधार आएगा, क्योंकि जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो वे सभी प्रकार के कष्ट दूर करते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। देवदत्त ने उस वृद्ध संत की बात को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक चमक थी जो झूठ नहीं बोल सकती थी। देवदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह वरुथिनी एकादशी का व्रत करेगा। उसने पूछा, महाराज, पर यह व्रत तो कुछ सप्ताह बाद है, उस तक कैसे चलेगा घर का काम? देवर्षि कमलानंद ने कहा, बेटा, जो मनुष्य भगवान का व्रत करने का संकल्प लेता है, उस संकल्प की शक्ति भी बहुत होती है। तुम संकल्प लो, देखो क्या होता है। देवदत्त घर लौट आया। उसने मां को, पिता को, बहन को सब कुछ बताया। पिता बीमार थे, पर जब उन्होंने सुना कि बेटे ने वरुथिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया है तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने अच्छा किया। भगवान का नाम लेने से कभी कोई हारा नहीं है। और फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। उस रात पड़ोस के एक धनी व्यापारी ने देवदत्त के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा कि उसे एक विद्वान युवक की जरूरत है जो उसके बच्चों को पढ़ाए, और वह इसके लिए अच्छा वेतन देने को तैयार है।
देवदत्त के मन में जैसे एक विश्वास और पक्का हो गया। उसने सोचा, क्या यह संयोग है या भगवान का इशारा? वह जानता था कि यह संयोग नहीं था। देवदत्त अब प्रतिदिन उस व्यापारी के घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे घर में आय आने लगी। पिता की दवाई फिर से शुरू हुई। मां के चेहरे पर थोड़ी राहत आई और देवदत्त मन ही मन उस वरुथिनी एकादशी की प्रतीक्षा करने लगा, जिसने अभी तक आई भी नहीं थी, पर उसका असर दिखना शुरू हो गया था। मित्रों, यही है भगवान की लीला। जब कोई मनुष्य उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो वे उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। जब कोई उनका नाम लेता है तो वे उसके जीवन में अपनी कृपा का द्वार खोलना शुरू कर देते हैं। देवदत्त ने अभी व्रत किया नहीं था, केवल संकल्प लिया था और उसी संकल्प की शक्ति ने उसके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे दिन बीतते गए और अंततः वरुथिनी एकादशी का पावन दिन आया। उस दिन देवदत्त ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, शुद्ध जल से अपने घर को साफ किया। एक छोटे से आसन पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी। वह मूर्ति उसके दादा की थी, जो उन्होंने कभी काशी से लाई थी, और उसके सामने दीपक जलाया। उसके पिता भी उस दिन बिस्तर से थोड़ा उठकर बैठे। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से देवदत्त के माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, आज पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना। उनसे कुछ मांगना मत, बस उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। जो मनुष्य मांगता नहीं, उसे भगवान खुद सब दे देते हैं। पिता की यह बात देवदत्त के हृदय में उतर गई। वह दिन भर ध्यान में लीन रहा। उसने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया, उनकी स्तुति गाई और अपने मन में उन सभी भावों को भगवान के सामने प्रकट किया जो वह कब से अपने भीतर दबाए बैठा था। उस दिन देवदत्त की मां ने भी व्रत रखा, उसकी बहन ने भी, और पिता ने भी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत रखा। पूरे परिवार का हृदय उस दिन एक ही दिशा में था, भगवान विष्णु की ओर। रात का जागरण हुआ। देवदत्त ने भजन गाए, उसकी बहन ने तबला बजाया और उनकी मां ने धूप जलाई। वह छोटा सा घर उस रात जैसे किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। और उस रात पिता के शरीर में एक परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे उनके शरीर का दर्द कम हो गया हो। देवदत्त ने उनके माथे पर हाथ रखा। बुखार नहीं था, वे शांत थे, उनकी श्वास सामान्य थी। अगले कुछ दिनों में पिता की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वैद्यराज ने कहा कि जो रोग था वह अब नियंत्रण में आ रहा है। देवदत्त जानता था कि यह केवल दवाई का असर नहीं था, यह भगवान की कृपा थी, यह वरुथिनी एकादशी का प्रताप था। मित्रों, इस कथा में हमने 2 पात्रों को देखा। राजा मंधाता, जो एक शक्तिशाली राजा थे और जिन्होंने शारीरिक कष्ट भोगा, और देवदत्त, जो एक साधारण ब्राह्मण युवक था जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। दोनों की परिस्थितियां अलग थीं, दोनों की समस्याएं अलग थीं, पर उपाय एक ही था, भगवान विष्णु की भक्ति और वरुथिनी एकादशी का व्रत। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान के सामने कोई भेद नहीं है, न राजा का न रंक का। जो सच्चे मन से उनकी ओर आता है वे उसे अपना लेते हैं। अब कथा को और आगे ले चलते हैं। देवदत्त के साथ एक और पात्र जुड़ा हुआ था, जिसकी कहानी इस कथा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। उस पात्र का नाम था सुमंगला। सुमंगला एक विधवा स्त्री थी जो नगर के एक छोर पर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र वर्षों पहले किसी लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गया था। पति पहले ही जा चुके थे और अब वह अकेली थी, पूर्णतः अकेली। पर सुमंगला का मन कभी टूटा नहीं था। वह जानती थी कि जब तक भगवान का नाम है तब तक कोई मनुष्य अकेला नहीं होता। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठती, नहाती और अपनी छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते, पर वे आंसू दुख के नहीं होते थे। वे आंसू उस अनंत प्रेम के होते थे जो वह अपने प्रभु के लिए अपने हृदय में रखती थी। सुमंगला के पड़ोस में रहती थी एक युवती विमला, जो हाल ही में विवाह करके अपने पति के घर आई थी। विमला बहुत चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अक्सर सुमंगला के पास आ जाती और उनसे बातें करती। एक दिन विमला ने सुमंगला से पूछा, मां,
आप हर दिन इतनी शांति से बैठकर भगवान का नाम लेती हैं, जबकि आपके जीवन में इतना दुख है। यह शांति आपको कहां से मिलती है? सुमंगला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसकी याद आने से दुख नहीं होता, आनंद होता है। मैं भगवान विष्णु से सच्चा प्रेम करती हूं। उनका नाम लेने से मुझे वह आनंद मिलता है जो संसार का कोई सुख नहीं दे सकता, और इस आनंद में मेरे जीवन के सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। विमला यह सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मां, अगले महीने वरुथिनी एकादशी आने वाली है। क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है? सुमंगला ने प्रसन्नता से कहा, अरे बेटी, यह तो बहुत अच्छा प्रश्न किया तूने। आ बैठ, मैं तुझे बताती हूं। और सुमंगला ने विमला को वृथिनी एकादशी की पूरी महिमा बताई। उन्होंने बताया कि यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो स्त्री यह व्रत करती है, उसके परिवार पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। उसके पति दीर्घायु होते हैं, उसके बच्चे स्वस्थ रहते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। विमला ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में एक प्रश्न उठा, मां, आपने यह व्रत किया है कभी? सुमंगला की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने जब यह व्रत पहली बार किया था तब मेरे पति जीवित थे। मेरा पुत्र छोटा था। उस साल बहुत अकाल पड़ा था इस नगर में। सबकी फसलें सूख गई थीं। लोग भूख से तड़प रहे थे। मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। मैंने उस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, और उस साल के बाद से हमारे घर में कभी कमी नहीं हुई। जब तक मेरे पति जीवित रहे, जब तक मेरा पुत्र रहा, हमारे घर में भगवान की कृपा बनी रही। और अब जब वे नहीं हैं, तब भी मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास सब कुछ है। विमला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सुमंगला के हाथ को पकड़ लिया और कहा, मां, आप धन्य हैं। ऐसी भक्ति हम सबको मिले। उस दिन से विमला ने भी भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी, और जब वरुथिनी एकादशी आई तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। विमला के पति थे वासुदेव, जो एक साधारण किसान थे। उनके खेत थे, पर उस साल बारिश कम हुई थी और फसल अच्छी नहीं हुई थी। वे चिंतित थे। पर जब विमला ने वृथिनी एकादशी का व्रत किया तो उस व्रत का फल बहुत जल्दी मिला। उस व्रत के कुछ ही दिनों बाद वासुदेव के एक पुराने मित्र ने उन्हें बुलाया और बताया कि पड़ोसी गांव में एक बड़ा व्यापारी आया है जो खेतों में नई फसल उगाने के लिए किसानों को अग्रिम राशि देने को तैयार है। वासुदेव ने उस अवसर का फायदा उठाया और उस साल उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि कई वर्षों का सारा आण उतर गया। वासुदेव ने जब विमला से पूछा कि यह कैसे हुआ, तो विमला ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा हुई और वरुथिनी एकादशी का प्रताप। वासुदेव पहले भगवान भक्ति में अधिक ध्यान नहीं देते थे, पर यह सब देखकर उनका मन भी बदल गया। उन्होंने विमला से कहा कि अगली बार वह भी यह व्रत करेंगे। मित्रों, यही है इस कथा का सार। जब एक घर में भक्ति आती है तो वह केवल उस घर तक नहीं रहती, वह धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलती है, पड़ोस में फैलती है, नगर में फैलती है। भक्ति संक्रामक है, पर यह वह संक्रमण है जो जीवन को रोग मुक्त करता है, न कि रोगी बनाता है। अब हम इस कथा के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं। राजा मंधाता के राज्य में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था धनपत। धनपत एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, घोड़े हाथी थे, पर उसके जीवन में एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। धनपत को किसी की परवाह नहीं थी। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि यह सोच गलत है। उसकी पत्नी एक बहुत धर्मपरायण स्त्री थी, कमला देवी, जो हर एकादशी को व्रत रखती थी, भगवान की पूजा करती थी और गरीबों को दान देती थी। धनपत को यह सब पसंद नहीं था। वह कहता था, यह सब पाखंड है, भगवान कहाँ होते हैं, यह सब मन का भ्रम है। पर कमला देवी मुस्कुराकर अपना काम करती रहती थीं।
वे कभी धनपत से बहस नहीं करती थीं, वे बस अपनी भक्ति में लगी रहती थीं और उनके घर का माहौल हमेशा सुखद रहता था। नौकर चाकर भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे, पड़ोसी भी। एक बार धनपत के व्यापार में अचानक बहुत बड़ी हानि हुई। एक जहाज जिसमें उनका बहुत सारा माल था समुद्र में डूब गया। एक साझेदार ने धोखा दिया और बड़ी राशि लेकर भाग गया। कुछ ही महीनों में धनपत का आधे से अधिक धन चला गया। धनपत को रात को नींद नहीं आती थी। वह बेचैन रहता था, गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर चिल्लाता था। उसके चेहरे की चमक जाती रही थी, उसके शरीर का वजन कम होने लगा था। कमला देवी ने यह सब देखा, उनका हृदय दुखी हुआ। वे जानती थीं कि उनके पति को क्या चाहिए, पर वे यह भी जानती थीं कि यह उन्हें जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता, उन्हें खुद यह समझना होगा। एक रात कमला देवी धनपत के कमरे में गईं। वे बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर धीरे से बोलीं, सुनते हो, कुछ दिनों बाद वृथिनी एकादशी आने वाली है। मैं इस बार पूरे घर में इसका उत्सव मनाना चाहती हूं, क्या आप अनुमति देंगे? धनपत ने कुछ नहीं कहा, वह बस खिड़की से बाहर देखता रहा। कमला देवी ने फिर कहा, मुझे पता है आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर विश्वास करते हैं ना? मैं जो कर रही हूं वह हमारे परिवार के लिए कर रही हूं, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं। क्या आप इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे? धनपत ने पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उसे कभी नहीं मिली थी, और उसने मन ही मन सोचा, जब इतनी विपत्ति है और यह इतनी शांत है तो इनके इस भगवान में जरूर कुछ तो है। उसने कहा, ठीक है, जो करना है करो। कमला देवी ने प्रसन्नता से घर को सजाया, पूरे घर में दीपक जलाए, फूलों से सजावट की, भगवान विष्णु की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया। उस दिन उन्होंने पड़ोस के गरीब बच्चों को बुलाया और उन्हें भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और रात को जागरण किया। धनपत शुरू में दूर से यह सब देखता रहा, पर धीरे धीरे जब उसने देखा कि सारा घर कितनी श्रद्धा से इस पर्व को मना रहा है, तो उसके मन में भी कुछ हिलने लगा। वह धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के पास आया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उस मूर्ति में क्या था वह बता नहीं सकता था, पर उस मूर्ति को देखते हुए उसके मन की सारी बेचैनी जैसे शांत होने लगी। आंखें भर आईं। वह नहीं जानता था क्यों, पर आंसू निकल रहे थे। उसने मन ही मन बिना किसी को बताए भगवान से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम हो या नहीं, पर अब जब मेरा सब कुछ जाने लगा है तब मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शायद यही तुम्हारी लीला है। जब तक सब कुछ था मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं लगी, अब जब सब जाने लगा है तब तुम्हारी याद आ रही है। तो यदि तुम सच में हो और यदि तुम सुन रहे हो तो सुन लो, मैं टूट रहा हूं, मुझे संभाल लो। उस रात धनपत बहुत देर तक मूर्ति के सामने बैठा रहा और एक अजीब सी बात हुई, उसे नींद आ गई। वह जो कई महीनों से सो नहीं पाया था, वह उस रात चैन की नींद सोया और सुबह उठा तो उसके मन में एक अजीब सी ताजगी थी। कमला देवी ने जब यह देखा तो वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगीं। मित्रों, यह जो धनपत का अनुभव था यह बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम भगवान की ओर तब नहीं जाते जब सब ठीक होता है, हम उन्हें याद तब करते हैं जब सब कुछ बिखरने लगता है। और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह मनुष्य स्वभाव है। भगवान भी यह जानते हैं और वे उस पल की प्रतीक्षा करते हैं जब उनका भक्त अपने अहंकार को छोड़कर उनकी ओर आए, और जब वह आता है तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। धनपत के जीवन में भी अगले कुछ महीनों में एक के बाद एक अवसर मिलने लगे। उसके एक पुराने मित्र ने उसे एक नए व्यापार में भागीदारी का प्रस्ताव दिया। उसने हां कर दिया और वह व्यापार बहुत सफल रहा। धीरे धीरे उसका खोया हुआ धन वापस आने लगा और उससे भी अधिक। पर इस बार धनपत के जीवन में एक फर्क था। इस बार वह धन को भगवान की देन मानता था। इस बार वह दान करता था। इस बार वह अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इस बार उसके घर में जो खुशी थी वह धन से नहीं, भक्ति से आई थी। और कमला देवी हर वरुथिनी एकादशी को व्रत करती रहीं और अब धनपत भी उनके साथ व्रत करने लगा। मित्रों,
अब हम इस कथा को उसके सबसे गहरे और सबसे सुंदर भाग में ले जाते हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार वृथिनी एकादशी ने अलग अलग लोगों के जीवन को बदला। राजा मंधाता का शारीरिक कष्ट दूर हुआ, देवदत्त की आर्थिक स्थिति सुधरी, सुमंगला को अपने एकाकी जीवन में भी शांति और आनंद मिला, और धनपत ने भगवान की शरण में आकर जीवन का सच्चा अर्थ पाया। पर अभी एक और पात्र है जिसकी कहानी इस कथा का सबसे भावपूर्ण अध्याय है। उस पात्र का नाम था प्रियंवदा। प्रियंवदा एक वृद्ध दासी थी जो राजमहल में काम करती थी। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, पीठ थोड़ी झुक गई थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी युवा की आंखों में भी कम ही मिलती है। प्रियंवदा का कोई परिवार नहीं था। वह 50 वर्षों से राजमहल में काम कर रही थी। राजमहल ही उसका परिवार था। राजा रानी उसके लिए संतान समान थे। जब राजा मंधाता छोटे बालक थे तब भी प्रियंवदा ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। प्रियंवदा को जब यह पता चला कि राजा को एक राक्षस ने घायल किया है और वे एक आर्षी के पास गए हैं, तो वह रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी। वह बहुत कम खाती पीती थी। उसकी आंखें हमेशा भीगी रहती थीं। वह बुदबुदाती रहती थी, प्रभु मेरे राजकुमार को ठीक कर दो, मुझे दे दो उनका कष्ट। मैं बूढ़ी हूं, मेरा शरीर वैसे भी जाने वाला है, पर वे राजा हैं, उन्हें अभी बहुत काम करना है, बहुत प्रजा की सेवा करनी है। यह प्रार्थना कितनी निःस्वार्थ थी, यह प्रार्थना कितनी सच्ची थी। यह उस मां जैसी थी जो अपने बच्चे की बीमारी अपने ऊपर ले लेना चाहती है। जब राजा वापस आए और पूर्णतः स्वस्थ थे तो प्रियंवदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़ते हुए राजा के पास आई। हां, 70 वर्ष की उम्र में भी वह दौड़ सकती थी जब खुशी का अवसर हो, और उसने राजा के चरण छू लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, मां, तुम्हारी दुआएं काम आईं, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने भगवान का द्वार खटखटाया था। मैं जानता हूं। प्रियंवदा ने रोते रोते कहा, राजकुमार, मैं तो बस यही चाहती थी कि आप ठीक हो जाओ। भगवान बहुत दयालु हैं। उस दिन राजा मंधाता ने सभी को वरुथिनी एकादशी के बारे में बताया और कहा कि इस बार यह पर्व पूरे नगर में धूमधाम से मनाया जाएगा, और इस पर्व में सबसे विशेष सम्मान की पात्र होंगी प्रियंवदा, क्योंकि उनकी निस्वार्थ भक्ति, उनकी बिना किसी स्वार्थ के की गई प्रार्थना, यह सबसे उच्च कोटि की भक्ति है। प्रियंवदा यह सुनकर बहुत संकोच से भर गई। उसने कहा, राजकुमार, मैं तो एक साधारण दासी हूं, मुझे सम्मान मत दीजिए। राजा ने कहा, मां, भगवान के सामने कोई राजा नहीं, कोई दासी नहीं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है वही सबसे बड़ा है। तुम्हारा प्रेम सबसे बड़ा है। वरुथिनी एकादशी के दिन पूरे नगर में एक अभूतपूर्व उत्सव हुआ। हजारों लोगों ने व्रत किया, भगवान विष्णु की कथा हुई, भंडारे हुए, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान किया गया, और उस उत्सव में प्रियंवदा को सबसे आगे बैठाया गया, उस स्थान पर जहां सामान्यतः रानी बैठती थीं। प्रियंवदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर बैठी थी और बार बार भगवान से कह रही थी, प्रभु, मुझ जैसी साधारण स्त्री को इतना सम्मान, यह आपकी ही लीला है। उस दिन का वातावरण ऐसा था जैसे स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। भजनों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। दीपकों की रोशनी से पूरा नगर जगमगा रहा था, और हर हृदय में एक ऐसी शांति थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। मित्रों, यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। इस कथा का एक और आयाम है जो इसे पूर्ण बनाता है। वह है इस एकादशी के व्रत की विधि और उसके पीछे का दर्शन। वरुथिनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले की शाम से ही इस व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन रात का भोजन सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं होता, व्रत मन का भी होता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए।
फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए, धूप और अगरबत्ती जलाना चाहिए, तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उस दिन अन्न और फलाहार में से जो उचित लगे वह संकल्प लेना चाहिए, पर जो भी संकल्प लें उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने लिया गया संकल्प किसी भी दशा में नहीं टूटना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षरों का मंत्र है जो भगवान विष्णु का प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र के जाप से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, मन में शांति आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी अत्यंत पुण्यदायी है। यह कथा जो आप अभी सुन रहे हैं, यह भी उसी कथा का एक अंश है। जो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भी इस व्रत का फल पाता है। रात को जागरण करना चाहिए, भजन गाना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रात बितानी चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान को पुनः पुष्प और अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं पारण करना चाहिए, यानी व्रत का समापन करना चाहिए। यह है वरुथिनी एकादशी की व्रत विधि। पर इसके साथ साथ एक बात और है जो इस व्रत की आत्मा है, और वह है भाव। जो भाव लेकर आप भगवान के सामने बैठते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर का व्रत करना आसान है, पर मन का व्रत करना, अपने मन को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करना, यही सबसे कठिन और सबसे फलदायी है। मित्रों, अब हम इस कथा के उस भाग में आते हैं जहां इन सभी पात्रों की कहानियां एक साथ आकर मिलती हैं। वह क्षण आता है जब राजा मंधाता के राज्य में एक ऐसी घटना होती है जो इस कथा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। वह वर्ष भी था जब वरुथिनी एकादशी का पर्व राज्य में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा था। राजा मंधाता ने पूरे नगर में घोषणा करवाई थी कि इस दिन राजकोष से गरीबों को दान दिया जाएगा, मंदिर में भव्य पूजा होगी और रात को महाभंडारा होगा जिसमें नगर का हर व्यक्ति भोजन करेगा, चाहे वह राजकुमार हो या एक भिखारी। उस दिन नगर में एक अपरिचित व्यक्ति आया। वह दूर देश से आया था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, चेहरे पर थकान और भूख की छाप थी। उसका नाम था राम कृपाल। राम कृपाल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी था जिसने जीवन में बहुत पाप किए थे, झूठ बोला था, दूसरों को धोखा दिया था, अपने ही परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया था और अंत में जब सब कुछ बिखर गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, धन चला गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के साथ क्या किया। वह पछतावे से इतना भरा हुआ था कि कई बार उसने सोचा था कि यह जीवन समाप्त कर दे, पर हर बार कुछ रोक देता था। कभी किसी पक्षी की आवाज, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी सूर्योदय का दृश्य, कुछ न कुछ उसे रोक लेता था। वह भटकते भटकते राजा मंधाता के राज्य में आया था और उस दिन जब वह नगर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि चारों ओर उत्सव का माहौल है। लोगों के चेहरों पर खुशी थी, मंदिर से भजनों की आवाज आ रही थी। उसने एक आदमी से पूछा, भाई आज क्या हो रहा है, इतना उत्सव क्यों है? उस आदमी ने कहा, आज वरुथिनी एकादशी है, भगवान विष्णु का पर्व। राजा जी के आदेश से आज पूरे नगर में दान और भंडारा हो रहा है, आप भी आइए। राम कृपाल के मन में एक अजीब सी खिंचाव हुई। वह जाना चाहता था, पर वह सोचने लगा, मैं इतने पापों का भागी हूं, क्या मुझे भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार है? क्या मेरे जैसे पापी को भगवान स्वीकार करेंगे? वह बाहर ही खड़ा रहा, मंदिर के दरवाजे के सामने से देखता रहा। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह आवाज उसे बुला रही है, पर उसके पैर नहीं उठ रहे थे। तभी वहां से प्रियमवदा निकली। उन्होंने राम कृपाल को देखा, एक थका हुआ, भूखा, टूटा हुआ मनुष्य, और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आ रहे? राम कृपाल ने अपना सिर झुका लिया, बोला, मां मैं पापी हूं, भगवान के घर में मेरे जाने की पात्रता नहीं है। प्रियमवदा ने उसका हाथ थाम लिया, बोली, बेटा यह कौन सी बात कही तूने? भगवान का घर सबके लिए है। जो पाप से थका हुआ है
जो टूटा हुआ है, जो खोया हुआ है। भगवान का घर उन्हीं के लिए है। जो पहले से ठीक हैं, उन्हें तो भगवान की कम जरूरत होती है। जिसे जरूरत है उसके लिए यह द्वार हमेशा खुला है। चलो मेरे साथ। रामकृपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रियंवदा का हाथ थाम लिया, जैसे एक बच्चा मां का हाथ थामता है, और वह मंदिर के भीतर आया। मंदिर के भीतर जब उसने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी, उस शांत करुणामयी मुखमंडल को, तो उसके भीतर का सारा बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। लोग उसे देख रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। उसने भगवान के चरणों में माथा टेक दिया और बस रोता रहा। शब्द नहीं निकले, पर उस रुदन में एक ऐसी प्रार्थना थी जो शब्दों से बड़ी थी। वह रोता रहा, और जैसे जैसे वह रोया, उसके भीतर का भार हल्का होता गया, जैसे वर्षों से जमा हुई मैल धीरे धीरे बह रही हो, जैसे उसका हृदय पहली बार स्वच्छ हो रहा हो। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुआ, तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह शांति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। वह समझ गया कि यह क्या है। उस दिन रामकृपाल ने मंदिर में बैठकर पूरी कथा सुनी। उसने भंडारे में प्रसाद लिया, और जब शाम को वह मंदिर से निकला, तो वह पहले वाला रामकृपाल नहीं था। उसके चेहरे पर एक परिवर्तन था। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने प्रियंवदा के चरण छुए और कहा, मां, आज आपने मुझे नया जीवन दिया। प्रियंवदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मैंने नहीं दिया, यह भगवान ने दिया। मैं तो बस निमित्त थी। भगवान ने तुम्हें बुलाया था, और उन्होंने मुझे भेजा था तुम्हें लेने के लिए। मित्रों, यह जो रामकृपाल की कहानी है, यह हम सभी की कहानी है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने आप को इतने पापी, इतने अयोग्य समझने लगते हैं कि हम भगवान के द्वार पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सोचते हैं, मैंने इतने पाप किए हैं, क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? पर यह कथा हमें बताती है, हां, वे क्षमा करेंगे। वे हमेशा क्षमा करते हैं। जब कोई सच्चे मन से उनके पास आता है तो वे उसे कभी लौटाते नहीं। वे पाप को नहीं देखते, वे हृदय को देखते हैं। और जब हृदय में पश्चाताप है, जब हृदय में लौटने की चाह है, तो भगवान के लिए वही सबसे बड़ा निमंत्रण है। अब इस कथा को एक और ऊंचाई पर ले जाते हैं। राजा मंधाता के राज्य में एक बार एक महान विद्वान आर्षि पधारे। उनका नाम था महर्षि नारद। भगवान के परम भक्त, त्रिलोक में भ्रमण करने वाले, हर जगह भक्ति का बीज बोने वाले नारद जी। नारद जी जब राजा मंधाता के राज्य में आए, तो उन्होंने देखा कि यहां का वातावरण अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहां के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। यहां के बाजार में भी एक प्रकार की सात्विकता थी। और जब उन्होंने जाना कि यहां प्रतिवर्ष वरुथिनी एकादशी का पर्व इतनी श्रद्धा से मनाया जाता है, तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया। वे राजा मंधाता से मिले। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। नारद जी ने राजा से पूछा, राजन, तुम्हारे राज्य में यह परिवर्तन कैसे आया? राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्हें घाव लगा, कैसे वे आर्षि के पास गए, कैसे उन्होंने वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, कैसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और कैसे तब से यह राज्य बदल गया। नारद जी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब राजा ने कहानी समाप्त की, तो नारद जी बोले, राजन, तुमने जो अनुभव किया वह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के साक्षात दर्शन, यह हर किसी को नहीं मिलते। यह उन्हीं को मिलते हैं जिनके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, जिनमें सच्चा पश्चाताप होता है। तुम धन्य हो राजन। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अर्षिवर, आपकी कृपा है और भगवान की अनंत कृपा है। पर एक बात बताइए, इस वरुथिनी एकादशी की और क्या क्या महिमाएं हैं जो मैं नहीं जानता? नारद जी प्रसन्नता से मुस्कुराए और बोले, राजन, सुनो ध्यान से। वरुथिनी एकादशी का नाम क्यों है वरुथिनी, यह जानते हो? वरुथ का अर्थ होता है कवच। यह एकादशी मनुष्य के जीवन में एक दिव्य कवच की तरह काम करती है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में एक अदृश्य कवच निर्मित हो जाता है जो उसे दुख, रोग और संकट से बचाता है। यह एकादशी वैशाख मास में आती है और वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है।
इस मास में किया गया एक भी सत्कर्म, एक भी व्रत, एक भी दान वह सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। और इस मास की इस एकादशी का तो कहना ही क्या। इस एकादशी का व्रत करने वाले को जो पुण्य मिलता है वह शास्त्रों के अनुसार किसी महान यज्ञ, किसी लंबी तीर्थ यात्रा या वर्षों की कठोर तपस्या के पुण्य के बराबर होता है। इसीलिए अरश्य महर्षि कहते थे कि यदि किसी कारण से लंबी तपस्या या तीर्थ यात्रा संभव न हो तो भी यदि इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो वह सब पुण्य मिल जाता है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, अरश्यवर, क्या इस एकादशी का कोई विशेष संबंध भगवान विष्णु के किसी अवतार से भी है? नारद जी बोले, हां राजन, इस एकादशी का विशेष संबंध भगवान के वामन अवतार से है। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि के 3 पग भूमि मांगी थी और संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया था। इस लीला में भगवान ने यह दिखाया था कि जो सच्चे मन से उन्हें सब कुछ अर्पित कर देता है, जैसे राजा बलि ने 3 पग भूमि दी, उसे भगवान हर चीज से बड़ा पुरस्कार देते हैं। वरुथिनी एकादशी पर जो मनुष्य अपना अहंकार, अपना स्वार्थ, अपनी चिंताएं सब कुछ भगवान के चरणों में रख देता है, वह भी राजा बलि जैसा ही उदार हो जाता है। और ऐसे उदार हृदय पर भगवान की कृपा सबसे अधिक बरसती है। राजा मंधाता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यह सब सुनकर मन और भी अधिक भक्ति से भर गया। काश मैं पहले यह जान पाता। नारद जी बोले, राजन, जब भगवान चाहते हैं तब ज्ञान मिलता है। तुम्हें अभी मिला, पर यह सही समय पर मिला। यदि पहले मिलता तो शायद इतनी गहराई से समझ न पाते। जो कष्ट से गुजरता है वही भक्ति का वास्तविक स्वाद जान पाता है। इसी बातचीत के दौरान एक और प्रश्न उठा। राजा ने पूछा, अर्षिवर, इस व्रत में जो दान किया जाता है उसका क्या महत्व है? क्या दान न करने पर भी व्रत का पूरा फल मिलता है? नारद जी बोले, राजन, व्रत और दान ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, और जब आप दान करते हैं तो आप अपने संसाधनों को, अपने धन को, अपने वस्त्रों को, अपने अन्न को दूसरों की सेवा में लगाते हैं। यह सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान कहते हैं, जो मेरे प्राणियों की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। इसीलिए इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। यदि धन नहीं है तो भी एक मुट्ठी अन्न दान करो, एक वस्त्र दान करो, अपना समय दान करो, अपना प्रेम दान करो। दान हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, दान का भाव बड़ा होना चाहिए। राजा ने यह सुनकर उसी क्षण घोषणा की कि उनके राज्य में प्रत्येक वृथिनी एकादशी पर राजकोष से गरीबों को दान दिया जाएगा, बीमारों को निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नारद जी ने प्रसन्नता से कहा, राजन, तुमने जो संकल्प लिया है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु तुम पर और भी अधिक कृपा करेंगे। उस दिन के बाद राजा मंधाता का राज्य और भी अधिक समृद्ध हो गया। उनके राज्य में एक ऐसी परंपरा स्थापित हुई जो पीढ़ियों तक चलती रही। हर वर्ष वरुथिनी एकादशी पर उस राज्य में ऐसा उत्सव होता था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और हर बार इस उत्सव में कोई न कोई ऐसी कहानी होती थी जो यह सिद्ध करती थी कि भगवान विष्णु की कृपा सचमुच असीमित है। एक वर्ष एक अंधी स्त्री को इस दिन व्रत करने के बाद दृष्टि मिली। एक वर्ष एक बहरे बच्चे के कानों में आवाज सुनाई देने लगी। एक वर्ष एक ऐसे किसान को जिसकी जमीन बंजर हो गई थी, उसकी जमीन में फिर से फसल उगने लगी। ये सब चमत्कार थे, पर इन चमत्कारों के पीछे कोई जादू नहीं था। इनके पीछे था सच्ची भक्ति का प्रताप और भगवान विष्णु की उस असीम करुणा का प्रताप जो अपने भक्तों के लिए हर क्षण तत्पर रहती है। मित्रों, जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ रही है, मन और अधिक भक्ति से भरता जा रहा है, और अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां यह कथा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है, जहां सभी धागे मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं। राजा मंधाता बहुत वर्षों तक राज्य करते रहे। उनके जीवन का हर दिन भगवान की भक्ति में बीता। उनके राज्य में सुख और शांति का राज्य रहा, और जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया।
जैसा एक राजर्षि को करना चाहिए। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को एक ही उपदेश दिया, बेटा, यह राज्य, यह सिंहासन, यह धन, यह सब अस्थाई है। जो स्थायी है वह है भगवान का नाम। और वृथिनी एकादशी का यह व्रत जो मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया, इसे कभी मत छोड़ना और इसे अपनी प्रजा में भी प्रचारित करते रहना, क्योंकि जब प्रजा सुखी होती है तो राजा सुखी होता है और प्रजा की वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में है। पुत्र ने माथा झुकाकर पिता का आशीर्वाद लिया और राजा मंधाता वन की ओर चले गए, एक प्रसन्न मन से, एक शांत हृदय से और भगवान के नाम को अपने होठों पर लेकर। जब वे वन में एक शांत स्थान पर बैठे और ध्यान लगाया तो उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ जो उस वृथिनी एकादशी की सुबह हुआ था। वही दिव्य प्रकाश, वही मधुर ध्वनि, वही असीम शांति। और इस बार भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ। तुमने इस जन्म में जो धर्म की स्थापना की, जो भक्ति का प्रचार किया, जिन जिन लोगों के जीवन में तुम्हारे माध्यम से मेरी कृपा पहुंची, वह सब तुम्हारे खाते में लिखा गया है। अब तुम मेरे पास आओ। और वह दिन राजा मंधाता के जीवन का सबसे सुंदर दिन था। वह दिन जिसे मोक्ष कहते हैं। वह दिन जब एक आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस परम धाम की ओर प्रयाण करती है जहां से लौटना नहीं होता। मित्रों, देवदत्त का जीवन भी धीरे धीरे बदलता गया। उसके पिता ने जो रोग था वह धीरे धीरे ठीक हो गया। देवदत्त की बहन का विवाह एक सुयोग्य परिवार में हुआ और देवदत्त स्वयं एक महान विद्वान बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और शास्त्रों के अध्ययन में लगाया। वे जहां भी जाते वरुथिनी एकादशी की महिमा सुनाते। सुमंगला के जीवन के अंतिम वर्ष बहुत शांतिपूर्ण रहे। उनके पास धन नहीं था, परिवार नहीं था, पर उनके पास वह खजाना था जो संसार का सबसे बड़ा खजाना है, भगवान का नाम। और जब उनका अंतिम समय आया तो उनके होठों पर भगवान विष्णु का नाम था और उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो केवल उन्हें मिलती है जो सचमुच कृतार्थ हो जाते हैं। धनपत और कमला देवी का परिवार आगे भी फलता फूलता रहा। धनपत ने जो धन कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा वे गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। उनके घर में हर वरुथिनी एकादशी पर एक बड़ा आयोजन होता था जिसमें पूरा मोहल्ला शामिल होता था। राम कृपाल, वह भटका हुआ पापी, भी एक नया जीवन जी रहा था। उसने राजा मंधाता के राज्य में ही रहने का निर्णय लिया। उसने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। वह जो कमाता था उसे वह दूसरों पर लगाता था और धीरे धीरे उसके पापों का बोझ उतरता गया। उसके चेहरे पर वह शांति आ गई जो एक बार वरुथिनी एकादशी के दिन मंदिर में आई थी, वह फिर कभी नहीं गई। प्रियमवदा, वह वृद्ध दासी जिसके निःस्वार्थ प्रेम की कोई सीमा नहीं थी, वे भी एक दिन इस संसार से विदा हुई। पर उनकी विदाई में दुख नहीं था। नगर के हर कोने में उनके लिए दुआएं थीं। उनके जाने के बाद भी लोग कहते थे कि प्रियमवदा मां जैसी भक्ति करो, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, वही सबसे बड़ी भक्ति है। मित्रों, यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह कथा हमें बताती है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कष्ट न आए। राजा को भी कष्ट आया, ब्राह्मण को भी, व्यापारी को भी, दासी को भी और एक भटके हुए पापी को भी कष्ट आता है। यह संसार का नियम है। पर यह कथा यह भी बताती है कि हर कष्ट का एक समाधान होता है और वह समाधान भगवान की शरण में है। वरुथिनी एकादशी का यह व्रत उस समाधान का द्वार खोलता है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान किसी की जात नहीं देखते, किसी की पद प्रतिष्ठा नहीं देखते। वे हृदय देखते हैं। जिसका हृदय सच्चा है, जो सच्चे मन से उनकी ओर आता है, वे उसे अपना लेते हैं। यह कथा हमें बताती है कि पश्चाताप कभी देर नहीं होता। चाहे आपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, एक पल का सच्चा पश्चाताप, एक पल की सच्ची भक्ति, वह सब मिटा सकती है। यह कथा हमें बताती है कि जब एक घर में भक्ति आती है तो वह पूरे परिवार को बदल देती है, और जब एक परिवार बदलता है तो पूरा समाज बदलता है। और यह कथा हमें यह भी बताती है कि सेवा, दान और करुणा ये केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, ये भगवान की पूजा के ही अंग हैं।
जब हम किसी दुखी को सहारा देते हैं, जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, जब हम किसी टूटे हुए को संबल देते हैं, तो हम वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। जय श्री हरि। मित्रों, वरुथिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो भगवान स्वयं हमें देते हैं, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का, अपने पापों को धोने का, अपने जीवन की दिशा को बदलने का। जब यह पावन एकादशी आए तो इसे केवल एक पर्व के रूप में न मनाए, इसे एक आत्म समीक्षा का अवसर बनाएं। इस दिन एक क्षण के लिए रुकें और सोचें, मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की, किन लोगों को मैंने जाने अनजाने दुख दिया, किन संकल्पों को मैंने आधा छोड़ दिया, और फिर उन सब के लिए भगवान से क्षमा मांगें और एक नया संकल्प लें, एक बेहतर मनुष्य बनने का, एक सच्चे भक्त बनने का। वरुथिनी एकादशी के दिन यदि आप यह संकल्प सच्चे मन से लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी। यह इस कथा का सार है, यह शास्त्रों का वचन है और यह भगवान का स्वयं का वादा है। अब हम इस कथा के एक और अत्यंत भावपूर्ण अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय उस स्त्री की कहानी है जिसे शायद इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र कहा जा सकता है। उसका नाम था मंगला देवी। मंगला देवी एक युवती थी जो राजा मंधाता के राज्य से दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का नाम था विजयराम, एक साधारण परंतु मेहनती किसान। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार छोटा था पर सुखी था। पर एक वर्ष जब वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ा तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। विजयराम की फसल नष्ट हो गई। उन्होंने साहूकार से आरण लिया था फसल बोने के लिए। वह चुकाने का कोई उपाय नहीं था। साहूकार रोज तगादा करने आता, बच्चों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा था और इन सब चिंताओं के बीच विजयराम की तबीयत बिगड़ने लगी। मंगला देवी के ऊपर जैसे आकाश ही टूट पड़ा था। घर चलाने की जिम्मेदारी, पति की देखभाल, बच्चों की परवरिश, सब कुछ उसी के कंधों पर था। वह दिन में काम करती, रात को रोती, उसके चेहरे की हंसी जाती रही थी। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। वह दिखने में बहुत थकी हुई लगती थी। पर मंगला देवी ने एक काम नहीं छोड़ा। वह हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट, भगवान के सामने बैठती थी। वह कुछ बड़ी बात नहीं करती थी, कोई लंबा पाठ नहीं, बस बैठती थी और मन ही मन कहती थी, प्रभु, मैं टूट रही हूं पर मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगी। आप जो करेंगे वह अच्छे के लिए ही करेंगे, मुझे इतना विश्वास दे दीजिए। यह 5 मिनट की प्रार्थना उसे पूरे दिन के लिए शक्ति देती थी। एक दिन उनके गांव में एक तीर्थ यात्रियों का दल आया। वे लोग काशी से लौट रहे थे। उस दल में एक वृद्ध स्त्री थी जो अत्यंत तेजस्वी दिखती थी। जब मंगला देवी ने उन्हें जल और थोड़ा भोजन दिया जो उसके पास बहुत कम था, तो वे वृद्ध स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मंगला देवी की आंखों में झांका और कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में बहुत कष्ट है पर तुम्हारे हृदय में बहुत भक्ति भी है। भगवान ने तुम्हें देखा है और वे तुम्हारी मदद करेंगे। मंगला देवी ने पूछा, मां, कोई उपाय बताइए, मैं बहुत थक गई हूं। उन वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटी, वरुथिनी एकादशी आने वाली है कुछ ही दिनों में। इस दिन व्रत रखो, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करो और एक काम करो, उस दिन जो भी हो, जितना भी हो, किसी जरूरतमंद को दान जरूर दो, भले ही एक मुट्ठी अनाज हो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वे चली गईं। मंगला देवी उनकी बातें सोचती रहीं। उसके पास इस समय इतना भी नहीं था कि किसी को दान दे सके, पर उसने सोचा, जो है वह दूंगी, भगवान देखेंगे। वरुथिनी एकादशी का दिन आया। मंगला देवी ने व्रत रखा, पूरे दिन काम करते हुए भी, क्योंकि उसके पास काम न करने की विलासिता नहीं थी। वह मन ही मन भगवान का नाम जपती रही। शाम को उसने अपने घर में जो थोड़ा सा अनाज था उसमें से एक मुट्ठी निकालकर एक बुजुर्ग भिखारी को दे दिया जो उनके दरवाजे पर आया था। वह बुजुर्ग भिखारी उस एक मुट्ठी अनाज को लेकर इस तरह चला गया जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मंगला देवी ने उसे जाते देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने इस एक मुट्ठी में से कुछ देने की शक्ति दी।
उस रात जब वह भगवान के सामने बैठी तो उसने बस इतना कहा, प्रभु, मैंने जो दे सकती थी वह दे दिया, अब आपकी बारी है। और फिर वही हुआ जो इस कथा के हर पात्र के साथ हुआ था।